दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और इस खबर को जानने के बाद आप सभी लोगों को खुशी भी हो सकती है या कुछ लोगों को शौक भी लग सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सभी की जुबान में केवल एक ही बात है, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए या फिर सालाना 12,000 रुपए की राशि उनके खाते में जमा कराई जाएगी। तो योजना काफी लाभकारी है और काफी अच्छी योजना है और काफी बड़ी योजना है। तो इस योजना को लेकर दोस्तों मार्केट में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और काफी तरह की यहाँ पर अफवाह भी चल रही हैं, जैसे कि इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आवेदन करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आवेदन की तिथि कब से है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसको लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं और काफी सारी यहाँ पर अफवाहें फैली हुई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है कि इसके जो एप्लीकेशन है वो 15 मार्च से होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मार्च से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा और 5 मार्च जो डेट है यहाँ पर, इसको ये जो योजना है इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। मतलब 5 तारीख से इसके फॉर्म भरेंगे नहीं, इसकी जो योजना है इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके जो फॉर्म है वो 15 मार्च 2023 से भरे जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि इसके एप्लीकेशन 5 तारीख से तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो पहला डाउट यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडली बहना आय मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने की होड़। अब यहाँ पर ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर विगत कुछ दिनों में ये जानकारी सोशल मीडिया पर है कि आपको इस योजना का अगर लाभ लेना है तो आपके पास आय प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र या फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को भी क्लियर किया गया है। हालांकि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पर दस्तावेज जरूरी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दस्तावेज सबसे जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका ट्रिपल SM ID या जिसे हम समग्र आईडी भी बोलते हैं। तो ये समग्र आईडी आपके पास होना चाहिए और आपकी जो समग्र आईडी वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी यहाँ पर चीज है कि आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए। साथ में आपकी जो समग्र आईडी है वो आधार कार्ड से लिंक है, मतलब आपका जो KYC का प्रोसेस है समग्र आईडी में वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं कराया तो आप जल्द से उसको कंप्लीट करवा लें। और अगर आप देखना चाहते हैं कैसे आपको अपना समग्र KYC करना है तो उस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम हो, कुछ भी हो, बिना आधार कार्ड के तो वही काम आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड है पूरी तरह से अपडेट हो, मतलब जिसमें आपका नाम पता समग्र आईडी के समान हो। तो आपका जो भी डेटा यहाँ पर आपके आधार कार्ड में वही आपके समग्र आईडी में होना चाहिए। तो अगर अपनी समग्र आईडी का आप KYC कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो आधार कार्ड का डेटा है वो आपकी समग्र आईडी में चला जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका बैंक खाता, जिसमें आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। तो अगर आपका बैंक का अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको जो योजना का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका बैंक खाता यहाँ पर होना चाहिए और आपका जो बैंक खाता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक होने के साथ साथ NPCI और DBT से भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको इस योजना का जो लाभ है वो सीधा आपके खाते में दिया जाएगा। और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी यहाँ पर स्कीम हो या फिर कुछ भी कोई भी प्रॉफिट अगर यहाँ पर किसी को दिया जाता है तो सीधा DBT के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के माध्यम से। तो आपका जो बैंक खाता है वो DBT में यहाँ पर लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पर इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा। तो अगर आपका बैंक खाता NPCI से या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अभी आपको बैंक चले जाना और जल्द से जल्द यहाँ पर आपको NPCI का जो फॉर्म है वहां पर भरकर जमा कर देना है। कैसे आपको भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन में ही स्व घोषणा करना है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि आवेदन में स्व घोषणा करना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए। हो सकता है आय प्रमाण पत्र आपको लगने लगे, तो यहाँ पर ये बेटर है कि आप आय प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये जरूर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आय मूल निवासी यहाँ पर है ये आपको लगेंगे या नहीं लगेंगे, इसका स्पष्टीकरण अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हाईलाइट किया गया है, आय व मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए अथवा नहीं, यह भी योजना के निर्देश नियम में स्पष्ट नहीं है। मतलब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि लगेगा, इसलिए काफी सारे लोग यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं आय प्रमाण पत्र मूल निवासी के लिए। तो आपका भी अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अगर लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ और भी यहाँ पर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको दिया गया है। योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 5 से लॉन्च होगी योजना,
15 मार्च से 30 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन किए जाएंगे। योजना का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। राशि मिलेगी 1000 रुपए प्रति माह। योजना लॉन्च होगी 5 मार्च को और आवेदन शुरू होंगे 15 मार्च से। आवेदन लेने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 30 अप्रैल रखी हुई है, मतलब आपको लगभग 45 दिनों का समय दिया जाएगा। पहले यहाँ पर जो लिस्ट तैयार की जाएगी एलिजिबल या फिर पात्र कैंडिडेट की, वो 1 मई को की जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें आपको दावा करना है, आपत्ति लगाना है, अगर आपका नाम भी वहां पर होना चाहिए तो आप उसके लिए भी आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। 1 से 15 मई तक आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो निराकरण होगा आपत्ति का वो 16 से 30 मई होगा और यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 31 मई को आएगी। उसके बाद आपको पहली बार इसका जो प्रॉफिट है, पहली बार जो इसका लाभ है, वो आपको 10 जून को दिया जाएगा। 10 जून को आपके खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है हर माह को आपको 10 तारीख को लगभग इसका जो प्रॉफिट है, इसकी जो 1000 रुपए की राशि वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर हम पात्रता में बात करें तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रदेश की 23 साल से 60 साल की महिलाएं जो शादीशुदा हैं, जो विवाहित हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस योजना के बारे में, जिसको लेकर काफी सारे यहाँ पर डाउट्स आप सभी लोगों के मन में चल रहे हैं, बट इसको देखने के बाद अब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और कोई भी अगर अब्बा यहाँ पर आपके मन में रही होगी तो वो भी क्लियर हो गई होगी। सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और यहाँ पर आप सभी लोगों तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी तक एकदम सटीक जानकारी पहुंच सके और कोई भी यहाँ पर अब्बा का शिकार ना हो सके। तो जो भी यहाँ पर सही जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी अभी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।